सर्वेभ्यो नमो नमः। भवतां शमेषाम् आदरणीयानाम् आचार्यचराणां बन्धुबान्धवानां गुरुजनवृन्दानां काव्यामृतम् इत्यस्मिन् आमुखपटले हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं च वर्तते। हम लोगों ने पूर्व श्लोक में पढ़ा कि भगवती द्रौपदी नकुल और सहदेव की कठोर स्थिति का निरूपण करती हुई युधिष्ठिर जी से कुछ निवेदन कर रही हैं। उसी क्रम में द्रौपदी जी द्वारा जब भीम, अर्जुन और नकुल सहदेव की दुर्दशा का वर्णन करने के उपरांत युधिष्ठिर तब भी कुछ नहीं बोले, जब शांत बने रहे, तो ऐसी स्थिति में निराश होकर के युधिष्ठिर की बुद्धि को समझने में अपनी असमर्थता को बताती हुई भगवती द्रौपदी पुनः अपनी मनोव्यथाओं के बारे में कुछ निवेदन कर रही हैं। तो आइए इस श्लोक के बारे में चर्चा करते हैं। कहा, इमामहं वेदन तावकीं धियं विचित्र रूपाः खलु चित्तवृत्तयः विचिन्तयन्त्या भवदापदं परां रुजन्ति चेतः प्रसभं ममाधयः। अर्थात इमाम अहम वेद न, इमाम तावकी धियम अर्थात तावकीम अर्थात तुम्हारी, तवक ममकौ एक वचने, इस सूत्र के द्वारा यहाँ पर तवक आदेश हुआ है। तो कहा तावकीम अर्थात तुम्हारी, इमाम माने इस, धियम अर्थात बुद्धि को, माने अहम माने मैं, ना माने नहीं, वेद माने जानती समझ पाती। अर्थात भगवती द्रौपदी कह रही हैं कि हे युधिष्ठिर जी महाराज, मैं आपकी बुद्धि कैसी है अभी तक मैं समझ नहीं पाई। विचित्र रूपाः चित्तवृत्तयः खलु, अर्थात चित्तवृत्तयः, चित्त की जो वृत्तियां होती हैं, चित्त की जो अभिवृत्तियां होती हैं, वो विचित्र रूपाः अर्थात विचित्र रूपों वाली होती हैं। व्यक्ति की जो चित्तनिष्ठ चित्त वृत्तियां होती हैं, वो चित्त वृत्तियां हम कैसी होती हैं, कह रहे विचित्र रूपों वाली होती हैं। पराम अर्थात महती, भवतापदम अर्थात भवतः माने आपकी, आपदम माने विपत्ति, आपके ऊपर आने वाली जो महान विपत्तियां हैं, महती विपत्तियां हैं, कह रहे विचिन्त्ययन्त्याः अर्थात विचिन्तयन्त्याः माने चिंतन करते हुए, जब मैं उन विपत्तियों का चिंतन करती हूँ तो चेतः अर्थात चित्त को, आधयः प्रसभम रुजन्ति अर्थात जो मेरा चित्त है वो मनोव्यथाओं से व्यथित होने लगता है, पीड़ित होने लगता है। आधयः मनोव्यथाएं, प्रसभम अर्थात बलपूर्वक, रुजन्ति माने क्षत विक्षत या फिर नष्ट कर देती हैं, पीड़ित कर रही हैं। कहने का अभिप्राय यह है कि भगवती द्रौपदी निवेदन करती हुई कहती हैं कि यद्यपि आप सभी बंधु बांधव हैं, मुझे आपको कुछ कहने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन आपकी बुद्धि को मैं अभी तक समझ नहीं पाई। व्यक्ति के, प्रत्येक व्यक्ति के चित्त में स्थित जो वृत्तियां होती हैं वो सब वैभिन्नता पूर्ण होती हैं। और विचिन्तयन्त्याः, विचिन्तयन्त्याः अर्थात चिंतन करने पर, भवता पदम माने आपकी विपत्तियों पर चिंतन करने पर, चेतः जो मेरा चित्त है वो रुजन्ति चेतः प्रसभम ममाधयः, मेरा जो चित्त है जो बलपूर्वक मनोव्यथाओं से व्यथित होने लगता है, पीड़ित होने लगता है। इस प्रकार के भाव को निवेदित करती हुई भगवती अपने अंतरात्मनिष्ठ कष्ट का निरूपण कर रही हैं। आइए पदों के बारे में चर्चा करते हैं। तो तावकीम, ये तावकी शब्द इकारांत स्त्रीलिंग, द्वितीया एक वचन, ये धियम का विशेषण है। इमाम, ये इदम सर्वनाम शब्द है, स्त्रीलिंग द्वितीया एक वचन धियम का ये भी विशेषण है। धियम, धी शब्द इकारांत स्त्रीलिंग है और द्वितीया एक वचन का रूप है। अहम, ये अस्मद शब्द सर्वनाम शब्द जो है ये प्रथमा एक वचन का रूप है, ना ये अव्यय पद है।
वेद ये क्रियापद है, विद लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन। चित्तवृत्तयः चित्तवृत्ति शब्द इकारांत स्त्रीलिंग प्रथमा बहुवचन में यह पद निष्पन्न होता है। विचित्र रूपा अर्थात विचित्र रूपा शब्द आकारांत स्त्रीलिंग प्रथमा बहुवचन चित्तवृत्तयः का विशेषण है। खलु यह अव्यय है। पराम ये परा शब्द आकारांत स्त्रीलिंग द्वितीया एक वचन भवतापदम का विशेषण है। भवतापदम ये भवतापद शब्द हलंत स्त्रीलिंग द्वितीया एक वचन में जो है निष्पन्न होता है और ये समस्त पद है। विचिंतयंत्या विचिंतयंती शब्द है ईकारांत स्त्रीलिंग षष्ठी एक वचन में ये मम का विशेषण है। मम मम ये अस्मत् सर्वनाम षष्ठी एक वचन का रूप है। चेता यह चेतस शब्द हलंत नपुंसक लिंग द्वितीया एक वचन का रूप है। आधया ये आधि शब्द है ईकारांत पुल्लिंग प्रथमा बहुवचन है। प्रसभम ये अव्यय पद है। रुजंती ये क्रियापद है। रुज लट लकार में जो है प्रथम पुरुष बहुवचन में रुजंती यह पद निष्पन्न होता है। व्याकरणात्मक टिप्पणी के बारे में चर्चा करें तो तावकीम तव इयम इति तावकी ताम तावकीम धियम ध्यायेति अनया इति धीः अताम धियम विचित्र रूपाः विशेषेण चित्राः इति विचित्राः प्रादि तत्पुरुष समास है यहाँ पर। और विचित्रम रूपम यासाम ताः विचित्र रूपाः ये बहुब्रीहि समास अथवा अतिशयेन विचित्राः इति विचित्र रूपाः। यहाँ पर विचित्र रूप विचित्र रूपाः यहाँ पर बहुब्रीहि समासनिष्ठ पद को निष्पन्न किया गया है। चित्तवृत्तयः चित्तस्य वृत्तयः चित्तवृत्तयः यहाँ पर षष्ठी तत्पुरुष समास किया गया है। भवतापदम ये भवतः आपद इति भवतापद और ताम भवतापदम इस प्रकार से प्रादि षष्ठी तत्पुरुष समास किया गया। आधयः आधीयते इति आधिः ते आधयः आधीयते इति आधिः ते आधयः। और प्रसभम प्रगता सभा सभा अर्थात सभ माने विचार तो प्रगता सभा अस्मात् इति प्रसभम तत् यथा स्यात् तथा इति प्रसभम। संध्यंत पदों के बारे में चर्चा करें तो विचिंतयन्त्याः भवता पदम पदाम यहाँ पर विचिंतयन्त्याः षष्ठी में जब हम गश विभक्ति लाते हैं तो विचिंत्ययन्त्यास सा होता है। सकार को सस्जुसो रूह इस सूत्र के द्वारा रू होता है और भो भगो अघो पूर्वस्य योस इस सूत्र के द्वारा रकार के स्थान में यकार होता है और हल परे रहते हलि सर्वेशाम इस सूत्र के द्वारा यकार का लोप हो जाता है। तो विचिंतयन्त्याः यहाँ पर विसर्ग होनी चाहिए थी लेकिन नहीं है तो यहाँ पर विसर्ग संधि हुई है। भवतापदम यहाँ पर जस्तो संधि है और ममाधयः यहाँ पर दीर्घ संधि हुई है। मम प्लस आधयः यहाँ पर अकार और आकार दोनों में सवर्ण दीर्घ हुआ तो ममाधयः यह पद निष्पन्न हुआ। कुछ प्रत्यय भूयिष्ठ शब्द हैं जिनके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तावकीम तावकीम ये युष्मद शब्द से अण प्रत्यय करने पर और तवक ममकौ एक वचने इस सूत्र के द्वारा तवक आदेश करने पर और अण प्रत्यय तस्सेदम तस्य इदम इस विग्रह में अण प्रत्यय करेंगे तो णित प्रत्यय होने के कारण तकारोत्तरवर्ती आकार को जो तवक आदेश हुआ है वो तकार के आकार को आकार हो जाएगा। किससे? तद्धिते स्वचामादेह क्योंकि तद्धित प्रत्यय अण पर में है णित प्रत्यय है तो इति णिति प्रत्यय परे तद्धित इति णिति तद्धित प्रत्यय च परतः आद्यचाम वृद्धि भवतीति अस्य सूत्रार्थः वर्तते। तो इस सूत्र का अर्थ है कि इति णिति प्रत्यय पर में हो तो क्या होता है? आदि अच को अचों के मध्य में जो आदि अच है तो तकारोत्तरवर्ती जो आकार है वो आदि अच है उसको वृद्धि हो जाएगा तो तावकीम यह पद निष्पन्न होगा।
धियम, ये ध्यय चिंतायाम धातु से क्विप प्रत्यय करेंगे और द्वितीया एक वचन में ये धियम पद निष्पन्न होगा। विचित्र रूपाः, ये विचित्र इस प्रातिपदिक से रूपप प्रत्यय होगा। ये प्रशंसायाम रूपप एक सूत्र है, इस सूत्र के द्वारा रूपप प्रत्यय होता है जिससे विचित्र रूपाः यह पद निष्पन्न होता है। विचिन्तयन्त्याः विउपसर्ग पूर्वक चिति संज्ञाने धातु से ई की इत संज्ञा हो जाती है तो धातु हो जाती है इदित। तो एक सूत्र है इदितो नुम धातो कि इदित जो धातु उनको नुम होता है, तो इदित धातु हो गई चिति धातु, चिति संज्ञाने धातु। तो तकारोत्तरवर्ती इकार का लोप हो जाएगा और नकार जुड़ जाएगा तो चिंत धातु हो जाएगी। तो इस चिंत धातु से णिच प्रत्यय करेंगे और सत्री प्रत्यय करेंगे और सत्री प्रत्यांत होने के कारण ऋकार की संज्ञा होगी। तो उगितश्च इस सूत्र के द्वारा क्या होगा, स्त्री प्रत्यांत गीप प्रत्यय होगा और षष्ठी विभक्ति एक वचन में गस विभक्ति लाएंगे तो विचिन्तयन्त्याः यह पद निष्पन्न होगा। एक पदायः चेतः अर्थात चिति संज्ञाने धातु जो पूर्व में हम लोग चर्चा किए हैं, उसी धातु से जब हम अशुन प्रत्यय करेंगे तो अशुन प्रत्यय करने पर द्वितीया एक वचन में चेतः यह पद निष्पन्न होगा। ये नपुंसक लिंग पद है। आधयः आंग उपसर्ग पूर्वक डुधाई धारण पोषण यो इस धातु से उपसर्गे घोह की इस सूत्र से की प्रत्यय करेंगे तो आधी यह पद निष्पन्न होता है। यह शब्द पुल्लिंग है तथा प्रथमा बहुवचन में आधयः यह पद निष्पन्न होता है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने बहुत सारी धातुओं के बारे में, बहुत सारे प्रत्ययों के बारे में, संधि के बारे में, समास के बारे में चर्चा किया। आशा है आप लोग इस व्याख्यान श्रृंखला के माध्यम से लाभान्वित हो रहे होंगे और आपका सभी लोगों का कल्याण हो। सभी लोगों के प्रति अपनी सहानुभूति को ज्ञापित करते हुए आप लोगों का पुनः हृदय से आभार, वंदन, अभिनंदन, स्वागत। नमो नमः।